हेलो बच्चों, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप समझना एक बात कि जैसे हमने इसका सेम चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से हमने पढ़ा है 9th क्लास में, चैप्टर 3rd था। उसमें क्या है, हम किसी पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट मिलते थे। हमको क्या मिलते थे? दो कोऑर्डिनेट मिलते थे, जिसमें एक आपका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता था और दूसरा आपका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता था। अब यहां क्या है कि यहां कोई दो पॉइंट होंगे। क्या होंगे? तो हम बात करेंगे, कोई दो पॉइंट होंगे। जैसे आप देखिए इधर एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। ठीक है, आपने इसको देखा कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। जी आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब यहां जो है हम 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे कि इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो क्या फाइंड करेंगे हम इन दो पॉइंट के बीच की क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे इधर डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? हम यहां इसका फॉर्मूला लिखेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ आई आपको बात? जी क्या हुआ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। खत्म। इस चैप्टर जितना आसान चैप्टर आपके पूरे मैथ में नहीं है 10th क्लास की। ठीक है, अब आप यहां देखिए, जो मैं एक्सरसाइज करूंगा इसकी इसकी जो एक्सरसाइज है, बस पूरी एक्सरसाइज केवल इसी पर डिपेंड है। पूरी एक्सरसाइज है तो पूरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है। और आपका जो इसमें हम बात करेंगे, अब एक्सरसाइज करेंगे 7.1। ठीक है, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्टेंस फाइंड कीजिए। आप क्या कीजिए? डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो अब पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस फाइंड करना है। हमको क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। किन किन कोऑर्डिनेट की? हमको जो पहला कोऑर्डिनेट इसका क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन दिया है 2 3 4 1। कितना दिया है? 2 3 4 1। ठीक है, हमको इसकी क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। कुछ नहीं करना आपको, इसको मैंने लेट की x1 y1 लिखा, मैंने इसको इसको मैंने x2 y2 लिखा। ठीक है भैया, समझ आया इधर आपको? अब क्या करेंगे आप? अब यहां फाइंड करेंगे डिस्टेंस। क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस। जब इसकी हम फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड कैसे होगी? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां समझ आया? कुछ है इसमें प्रॉब्लम? नहीं है प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे आप देखिए इधर, आपने इधर क्या लिखा? x2 क्या है? x2 4 और x2 है 4 और x1 क्या है? माइनस लगा के मैंने x1 क्या है 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस लगाया मैंने y2 माइनस y1 किया तो 1 माइनस 3 किया। कितना किया मैंने? 1 माइनस 3 किया। समझ आई बात? इधर जब मैंने इसका स्क्वायर खोला तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। स्क्वायर खुलेगा तो कितना आंसर आएगा? 4 प्लस 4, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 8। कितना आंसर आया मेरा? डिस्टेंस जो मेरी निकली इन दो पॉइंट के बीच की, वो डिस्टेंस कितनी निकली? रूट 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब इसका मैं सेकंड पार्ट करूंगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बड़ा आसान है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, बी बी कह लो या सेकंड कह लो, इसमें लिखा है -5 एंड 7। ठीक है, दूसरा नंबर है -1 एंड 3। क्लियर हुआ इधर आपको? अब क्या करेंगे? वही कहानी, इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको मैंने x2 y2 मान लिया। क्लियर है? अब यहां आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप इसकी, तो आप लिखेंगे क्या? रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां समझ आया आपको? जब आपने x2 माइनस 1 इधर लिखा, आपने क्या लिखा? -1 और माइनस माइनस +5 प्लस y2 कितना है? 3 माइनस 4, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है भैया, क्लियर हुआ इधर?
जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आंसर आएगा इधर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। इधर आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 16, मतलब मेरा आंसर आया रूट ऑफ 32। और आप 32 को जानते हो कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आई आपको बात, क्लियर है। अब ये कैसे आया, इधर देखिए कि 32 है तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो एक पेयर बाहर निकल आएगा और हमारा इतना आंसर हो जाएगा। चलिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट क्या कहता है आपसे, एक चीज देखिए आप इधर। थर्ड पार्ट कहता है ए बी, ए कॉमा बी और -a कॉमा -b। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। इसको भी हम क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे, इसको हम x2 y2 मान लेंगे। अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। समझ आई आपको बात, क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए कि x2 क्या है मेरे पास, मेरे पास x2 है -a, कितना है -a और -a, क्लियर हुआ। y2 क्या है मेरे पास -b और b क्या है, y1 क्या है -1। इधर क्या किया आपने, इधर इसका आपने इसका स्क्वायर किया तो -2a का होल स्क्वायर हो गया, इधर -2b का होल स्क्वायर हो गया। आगे चले, हमने लिखा है इधर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें से आप देखिए कि मैंने क्या लिखा है, 4 कॉमन ले लिया इसमें से। क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो मेरा आंसर आ गया 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो है आपकी, ये क्या निकलेगी, आपकी डिस्टेंस निकल आई है। ठीक है, आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो कौन सा पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब आप देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो सेकंड क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या लिखा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0। क्या फाइंड करा मैंने, 0 0, और सॉरी इससे हमको फाइंड करनी है, किससे, 36 एंड 15 से। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, इसको पॉइंट दे दिया मैंने ए और इसको मैंने पॉइंट दे दिया बी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, कोऑर्डिनेट होंगे आपके x1 y1 x2 y2। समझ आ गई बात आपको, कुछ नहीं, आप इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ आ गई बात आपको, क्लियर है। चलिए अब x2 देखिए आपके पास कितना है, x2 है आपके पास 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। यहां बात समझ आई आपको। अब जब आप इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपको पता है 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। कितना होता है, 225। ठीक है, जब आपने इसको ऐड किया तो इसका आंसर आया, कितना आंसर आया, 1 2 12 कैरी 1 4 5 और 1 15 21। और आप जानते हैं कि 15 21 किसका स्क्वायर होता है, 15 21 होता है आपका 16 39 39 का किसका स्क्वायर होता है, 39 का। कितना लिख सकते हैं आप इसको, 39 इंटू 39। चेक कर लूँ इधर में जरा इसको, 39 का जो स्क्वायर है वो होता है, ठीक है, इसका कितना होता है 39, तो ये आपका वैल्यू आ गई 39 यूनिट। समझ आई बात आपको, क्लियर है। तो ये आपकी क्या निकल आई, डिस्टेंस निकल आई। ठीक है, अब आप आगे देखिए, अब आप आगे क्या देखेंगे
कि यहां तक समझ आया? सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। अब मैं बात करूंगा आपके लिए थर्ड क्वेश्चन की। किसकी बात करूंगा? जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझ लो आप, इसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे मैं बात करूं कोलिनियर की, किसकी बात करूं मैं? को लीनियर। किसकी बात करूंगा मैं? कोलिनियर की बात करूंगा। तो आप एक चीज देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि कोई एक लाइन है, कोई 3 पॉइंट है ए, बी और सी। इफ ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। कैसे पॉइंट होंगे? कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? तो होगा आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। किसके इक्वल हो जाएगा ये आपके इक्वल हो जाएगा किसके? ए बी और बी सी का जो सम है वो आपके ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां समझ आया आपको? अब आप एक चीज देखिए, क्या देखेंगे आप इधर कि हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर करें, जो थर्ड क्वेश्चन कहता है आपसे कि क्या कहते हैं 1 5, क्या कहा इन्होंने? एक फिर बनाया मैंने, इधर ही लिख दूं मैं इसको। इसको इन्होंने कोऑर्डिनेट है इसके कि 1 5, बी का कोऑर्डिनेट है 2 3 और सी का कोऑर्डिनेट है -2 एंड 11। कितना है? -2 एंड -11। समझ आई बात आपको? तो आपको बिल्कुल बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। जैसे आपने यहां डिस्टेंस फाइंड करी, वैसे ही आप यहां डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जब आप यहां डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप सबसे पहले कौन सी फाइंड करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए बी। ए बी कैसे फाइंड करेंगे? ए बी करेंगे x2 - x1। आप डायरेक्ट करें इसको, फॉर्मूला तो आपका सेम है ही, इसी फॉर्मूले से करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, ए बी की कैसे करेंगे? 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर। ठीक है, जब आपने इसकी डिस्टेंस फाइंड करी तो इधर आंसर आया 1 और 1 का 1 स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना आया? आंसर आया -2 स्क्वायर। इधर मेरे पास आया 1 + 4, मतलब मेरे पास आंसर आया √5। तो जो डिस्टेंस निकली वो डिस्टेंस किसकी निकली? मेरे पास डिस्टेंस निकली ए बी की। यहां समझ आया? अब मैं दूसरी डिस्टेंस फाइंड करूंगा। मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा, मैं कैसा? बीसी की फाइंड करूंगा। किसकी फाइंड करूंगा मैं? बीसी। जब मैं बीसी की डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो क्या होएगा इधर? आप देखिए इधर x2 - x1। क्या करेंगे आप? x2 - x1 करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया प्लस -11 -3 का स्क्वायर हो गया। यहां बात समझ आ गई आपको? क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए इधर, क्या देखेंगे आप इधर कि जैसे अब आपने, हाँ इधर देखिए आगे चले तो मैंने लिखा √4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 196। क्लियर है? जब यहां 196 हो गया तो आप एक चीज देखिए 206 और 2012 कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 212। कितना आंसर आ गया? 212। जो बीसी का आंसर आया वो कितना आया? 212 आया। समझ आई बात आपको? अब आप आगे चले, आगे चल के क्या देखेंगे हम निकालेंगे आपका कौन सा? एसी। हम निकालेंगे क्या? एसी। जब हम एसी निकालेंगे तो आप एक चीज देखिए, एसी कैसे निकलेगा? -2 - 1 का स्क्वायर, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। ये बात समझ आई आपको? क्लियर है? इधर मैंने क्या लिखा? इधर मैंने लिखा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। इधर 3 3 या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा इधर, और इधर इधर हो जाएगा 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 256। और 9 और 256 कितना होता है? 9 और 256 होता है आपका √265। कितना होता है? √265। अब आप क्या निकालेंगे? इफ ए बी एंड सी आर कोलीनियर। जब ये कोलीनियर होंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी की वैल्यू √265 है
और ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, √5 प्लस √212, तो क्या इक्वल है, तो नो। आप लिख देंगे नो को लीनियर। समझ आई बात आपको, क्लियर है। आई थिंक आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। आप एक चीज देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है, फोर्थ क्वेश्चन ने क्या कहा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है इसका कि आप इसका बताइए कि 3 पॉइंट्स आर ठीक है। अब आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो फोर्थ कहता है कि 5,2 6,4 एंड 7,-2 these are vertex of an isosceles triangle। अब आप एक चीज देखिए कि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिस ट्राइंगल में कोई भी टू साइड क्या हो, इक्वल हो। समझ आ रही बात आपको, तो हम जरा इसका क्या करेंगे, हमको तीनों का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया, इन तीनों वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। आगे चलते हैं, अब मैं निकालूंगा पहला काम ए बी, ए बी निकालूंगा तो ए बी में डायरेक्ट निकालूंगा, फॉर्मूला बार बार तो लगाना उचित नहीं है, तो फॉर्मूला लगेगा लेकिन लिखना उचित, लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। 6-5 स्क्वायर प्लस 4-+2 स्क्वायर, तो मेरा आंसर आया इधर √1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब 1+36, मेरा आंसर आ गया √37। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। अब आप निकालेंगे किसकी, बी सी की वैल्यू। जब बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो सेम इसका भी बी सी की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 7-6 का स्क्वायर प्लस -2-4 का स्क्वायर। समझ आया आपको। अब आपने क्या लिखा, इधर लिखा 1 स्क्वायर, इधर लिखा आपने -6 स्क्वायर, किसका स्क्वायर हुआ है, 6 स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया, 1 स्क्वायर प्लस 36, आंसर आ गया आपका √37। ये आपकी किसकी वैल्यू निकल आई, BC की वैल्यू निकल आई। आप देखिए कि AB और BC इक्वल है, तो आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे इधर, आप लिखेंगे इधर AB इक्वल टू BC। इसका मतलब क्या हो गया, दीज पॉइंट्स आर दी पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। क्लियर हुआ, आई होप आपको एक क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। अब इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, हम फिफ्थ करेंगे आज इस वीडियो में, फिर जिसके आगे वाले क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम कुछ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसको समझना जरूरी है। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि आप बुक में आपने फिगर बुक में आपने जो फिगर देखा होगा, उस फिगर में क्या है कि ए बी सी आर दीज 4 पॉइंट, यहाँ पर 4 फ्रेंड खड़े हुए हैं। कौन कौन से फ्रेंड खड़े हुए हैं? चंपा और चमेली, ठीक है, ठीक है, चंपा और चमेली, ए, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, पहले तो आप इन सबके पॉइंट लिखिए। क्या लिखेंगे आप? पॉइंट लिखेंगे इसके हम, ठीक है। फ्यू मिनट, चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क चमेली, अच्छा ठीक है। चलो पॉइंट लिखते हैं अपन लोग। क्या लिखते हैं? आपसे क्या कहा? ये 4 पॉइंट बने हुए हैं। क्या कहा आपसे? ये 4 पॉइंट बने हुए हैं। ए, बी, सी और डी, ये आपके कौन से पॉइंट बने हुए हैं? 4 पॉइंट बने हुए हैं। अब इनके कोऑर्डिनेट क्या है? 3 4। इसका कोऑर्डिनेट है 3 4। बी का कोऑर्डिनेट है 6 7, ठीक है। और सी का कोऑर्डिनेट है 9 4 और डी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 6 1। डी का कोऑर्डिनेट है आपके पास 6 1। अब उन्होंने पूछा ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है भैया, ठीक। अब आप क्या फाइंड करेंगे इसमें? आप फाइंड करेंगे पहले चारों साइड्स। क्या फाइंड करेंगे? चारों साइड फाइंड करेंगे हम इसमें। हम यहां लिखेंगे ए बी। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा? 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 + 9, और ये आ जाएगा आपका √18। 18 का मतलब होता है 3√2। तो ये मेरे पास किसकी डिस्टेंस आ गई? ये मेरे पास डिस्टेंस आ चुकी है आपके ए बी की। अब हम फाइंड किसकी करेंगे? बीसी की फाइंड करेंगे। जब आप बीसी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कैमरा देख लें जरा, बीसी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो बीसी की डिस्टेंस कैसे फाइंड होगी? बीसी की डिस्टेंस इसकी फाइंड होगी, हाँ सिर्फ पॉइंट तो मेरे सामने ही है। तो बीसी का भी सेम 9 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 स्क्वायर, 4 - 7 स्क्वायर, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, लिखा है इधर कितना बचा? 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। क्लियर है? और आगे चलते हैं। इधर देखिए आप, इधर बचा 9, इधर बचा 9, इधर भी कितना आ गया? √18। क्लियर है? ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ो तो भी चलेगा आपके पास, ठीक है। हम बात करें CD की, किसकी बात करें हम? CD। अब आप एक चीज देखिए, CD क्या है? CD है मेरे पास 6 - 9, 6 - 9 प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। आपने जब इसको लिखा, देखो पूरा आपका सेम बन रहा क्वेश्चन। क्या करेंगे आप इधर लिखेंगे √3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, ठीक है। तो 9 + 9, इधर आ गया √18 मतलब 3√2। समझ आया? 3 इक्वल हो गए, गारंटी है कि चौथा भी इक्वल होगा। आप फाइंड करेंगे एडी। जब एडी फाइंड करेंगे आप, तो एडी क्या हो जाएगा? 6 - 3 कितना हो जाएगा? 6 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। जब 6 - 3 हो गया, आगे चलो तो हो जाएगा बेटा 1 - 4 स्क्वायर। जब आपने इतना किया इसको, तो इधर आ गया 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। इधर आया रूट के अंदर 9 + 9 मतलब √18, और √18 मतलब 3√2। क्या पता चला आपको? ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहां तो समझ में आया। लेकिन अब ये तो दो चीजें भी हो सकती हैं, या तो ये स्क्वायर हो सकता है या फिर ये रोमबस हो सकता है, क्योंकि रोमबस और स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। बट जो स्क्वायर होता है, दीज आर
दिस स्क्वायर हैज टू डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, अब आप आगे देखिए, आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एसी। क्या फाइंड करेंगे? डायगोनल। डायगोनल फाइंड करेंगे आप एसी। जब एसी फाइंड करेंगे तो एसी की वैल्यू 9 - 3 प्लस 4 - 4 कितना आ गया इधर? 6² प्लस 0। 6² प्लस 0 मतलब रूट के अंदर कितना आ गया? 36, और 36 मतलब 6। अब मैं किसकी बात करूं? मैं बात करूं बीडी की बात करूं। मैं बात किसकी करूंगा? बीडी की। तो बीडी क्या कहता है आपसे? बीडी कहता है 6 - 6, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। तो 6 - 6 तो 0 हो गया, इधर इधर हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 36 मतलब 6। अब आप इधर देखिए कि क्या देखेंगे आप इधर कि ए बी प्लस इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, या डी ए इक्वल है, और आपके क्या है? ए सी इक्वल टू बी डी। तो आप देखेंगे यस, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। समझ आई बात आपको? क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे 5 वो हम पढ़ेंगे कल।